प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, या आप बीइंग अ पाकिस्तानी अगर आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। आई वेलकम यू ऑल ऑन 12 सॉल्यूशंस। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा के बड़े मशहूर रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं कि किसी भी मुल्क के शहरी को कम अज़ कम उस मुल्क में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं उसके बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, या आप बीइंग अ पाकिस्तानी अगर आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होगी और किस तरह आप इस इलेक्शन में इस रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस इलेक्शन प्रोसेस का नाम, जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है और इस प्रोसेस में क्या क्या मरहल शामिल होते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इन तमाम सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपसे कौन ओथ लेगा, प्लस अगर आप बीइंग अ प्रेसिडेंट आप रिजाइन कर देते हैं या आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो इस पोस्ट को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आज हम आपको तमाम चीजों के बारे में बड़े ही डिटेल एक एक चीज बताने जा रहे हैं। नंबर 1, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, नंबर 1, पर्सन शुड बी पाकिस्तानी होना जरूरी है। नंबर 2, उसकी एज 45 से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, मुसलमान होना जरूरी है। नंबर 4, अब आप चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करूं, उसका नॉमिनल बनूं, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 2 नुमाइंदे कौमी असम्बली में होना जरूरी है, जिसे हम तजवीज़ कंदा और तायीद कंदा कहते हैं। जी हाँ, लेट मी रिपीट यू, तजवीज़ कंदा और तायीद कंदा, यानी वो 2 मेंबर नेशनल असेंबली में बताएंगे दिस मैन शुड बी एलिजिबल, या ये हमारा नुमाइंदा है जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना चाहता है। ये तो होगी मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैं बताता हूं आपको इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज को समझने के लिए आपको 6 इंस्टीट्यूट को समझना होगा। 4 जिनमें से हमारी असेंबली है, सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, और 5वीं असेंबली है कौमी असेंबली, और 6ठी है सेनेट। ये 6 इंस्टीट्यूट मिलके आपके मुल्क के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब इनमें 4 जो सूबाई असेंबली हैं, जिसे हम सिंध, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान कह रहे हैं, इनको पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से इन चारों सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी गई है। वो कैसे? जो सबसे छोटी असेंबली है जो हमारी है बलूचिस्तान असेंबली। बलूचिस्तान असेंबली की जो मेंबर की तादाद है वो है 65। ये स्टैंडर्ड चलेगा। इट्स मीन कि 65 वोट्स बलूचिस्तान असेंबली से मिलेंगे, हर शख्स का 1 वोट काउंट किया जाएगा। जबकि सिंध में हमारी जो तादाद है मेंबर्स की वो है 168। अब 168 मेंबर्स भी 65 वोट्स काउंट्स होंगे। वो कैसे होंगे? वेरी सिंपल, 168 मेंबर्स जो हैं वो डिवाइड होंगे 65 से। ये जो 65 नंबर आया है ये बलूचिस्तान असेंबली से आया है, क्योंकि उस मुल्क की सबसे छोटी असेंबली बलूचिस्तान है। तो 168 को जब आप डिवाइड करेंगे 65 से तो आपके पास अराउंड 2.58, यानी जी हाँ 2.58 अराकीन मिलके उनका 1 वोट शुमार होगा। इस तरह जब सारे वोट कास्ट हो जाएंगे तो सिंध असेंबली से भी 65 वोट्स मिलेंगे। पंजाब असेंबली की जो तादाद है मेंबर्स की वो है 371, वहां से भी 65 वोट्स कास्ट होंगे। वो कैसे होंगे? जब हम 371 को डिवाइड करेंगे 65, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 65 जो मेंबर है वो बलूचिस्तान असेंबली के हैं। जब हम 371 को डिवाइड करेंगे 65 से तो अराउंड 5.70, जी हाँ 5.70 अराकीन जब वोट कास्ट कर लेंगे तो ये 1 वोट कंसिडर किया जाएगा। इस तरह पंजाब असेंबली से भी 65 वोट कास्ट होंगे, इसी तरह केपीके से भी होगा।
चारों असेंबली से 65, 65, 65, 65 वोट कास्ट हो जाएंगे सदर के लिए। अब आते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में जो हमारी मेंबर्स की तादाद है वो है 336, लेकिन नेशनल असेंबली में हर शख्स का एक वोट काउंट किया जाएगा। जी हाँ, नेशनल असेंबली में हर शख्स का एक वोट काउंट किया जाएगा और वहां से वोट कास्ट होंगे 336। अब आते हैं सेनेट में। सेनेट में हमारी जो मेंबर्स की तादाद है वो है 100 और सेनेट में भी हर एक शख्स का एक ही वोट काउंट होगा। सिर्फ सुबह में इक्वलिटी के लिए 65 नंबर्स दिए गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान असेंबली सबसे छोटी असेंबली है, उसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं 65 के लिए। सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, केपीके में भी और पंजाब में भी। तो यहां से टोटल जितने भी वोट कास्ट होंगे, जो मैजिकल नंबर है वो है 345। जब आप 345 जो भी कैंडिडेट इस नंबर को अचीव कर लेगा, दैट कैंडिडेट विल बी अनाउंस्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 5 years। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सदर पाकिस्तान का इलेक्शन का। इसके बाद सदर जब बन जाते हैं तो जो उनसे ओथ लेते हैं वो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं उनसे ओथ लिया जाता है नेक्स्ट 5 years के। मजे की बात यह है कि जनरल इलेक्शन के 30 डेज के अंदर आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विद इन 30 डेज आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराना होता है। जब 5 साल सदर अपना टेन्योर पूरा कर लेता है तो 2 साल के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं होता आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। हमारा मेन मकसद था इस पूरे प्रोसेस की आपके नोटिस में लाना, क्योंकि पर्सनली फील हमने जो ऑब्जर्व किया है कि वजीर आजम बनने के लिए और वजीर आला बनने के लिए हम एमएनए और एमपी के इलेक्शन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वी मोस्ट ऑफ द गाइज आर वेरी मच रिच टू नो कि वजीर आजम कैसे बनता है और वजीर आला कैसे बनता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये इलेक्टोरल कॉलेज पे बेस करता है। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए